नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश में वो है टू एंड फॉर, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन इसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। टू का आप हर सेंटेंस में लगभग टू का इस्तेमाल करते ही करते हैं, है ना। तो इसलिए पहले हमारा जो लोग टू का पढ़ेंगे और फॉर का पढ़ेंगे। ये हमारा पहला प्रीपोजिशन का पहला क्लास है। धीरे धीरे हम लगभग सारा प्रीपोजिशन कंपेयर के साथ में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप अगर पहला बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो सके, है ना। और अगर आप अनलाइक कीजिएगा तो उसका कारण ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे उस वीडियो को इम्प्रूवमेंट में उसको लगाऊं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, तो पहले प्रीपोजिशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं दोस्तों। प्रीपोजिशन होता क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक शब्द है, ठीक है, एक शब्द है दैट शोज द रिलेशनशिप, जो कि संबंध बताता है बिटवीन ए नाउन और प्रनाउन, एक नाउन में, प्रनाउन में और अदर वर्ड्स और दूसरे शब्दों में। अब वो एक कुछ भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, या लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, मैनर और दूसरे तरह का रिलेशनशिप भी बताता है। तो आप डेफिनेशन पर मत जाओ, बस ये मैं आपको समझाने के लिए किया है कि प्रीपोजिशन आखिर होता क्या है। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे टू का प्रयोग। टू का प्रयोग आप शब्द बोलोगे, टू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। टू का जो दोस्तों सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो डेस्टिनेशन शो करने के लिए होता है। डेस्टिनेशन मतलब जगह, ठीक है, या डायरेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझ में आएगा। ये डेस्टिनेशन का मतलब है कि कहीं आप जब जाते हैं तो वहाँ पे टू का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे आई गो टू मार्केट, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, बोलते हैं ना। तो आप जब कहीं जाते हैं, किसी जगह पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एग्जांपल समझते हैं, जैसे शी इज गोइंग टू पार्टी। शी इज गोइंग फॉर ए पार्टी नहीं होता है, फॉर वो पार्टी के लिए जा रही है, ये गलत है। शी इज गोइंग टू अ पार्टी, वह एक पार्टी में जा रही है, वो पार्टी को जा रही है, चाहे पार्टी में जा रही है, ठीक है। तो वहाँ फॉर का इस्तेमाल गलत होगा, पार्टी में टू का ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब पार्टी एक जगह होता है ना। पार्टी होता है तो पार्टी लोग करते हैं, लेकिन कहीं जगह पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पे दे आर गोइंग टू साउथ ऑफ बस स्टैंड, टू द साउथ, अब यहाँ होगा टू द साउथ ऑफ द बस स्टैंड। वे लोग बस स्टैंड के दक्षिण में जा रहे हैं। तो अगर डायरेक्शन, यहाँ पे देखिए लिखा है ना डायरेक्शन, डायरेक्शन टू द साउथ हो, यहाँ पे दो होगा इस्तेमाल दोस्तों, ठीक है। दे आर गोइंग टू द साउथ ऑफ द बस स्टैंड, तो या वे लोग बस स्टैंड के दक्षिण में जा रहे हैं, तो कहीं दिशा बताना होता है तो वहाँ भी टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस प्रीपोजिशन में नहीं होता है, बस वहाँ हम देखते हैं कहाँ कहाँ होता है। शो पर्पस, कोई उद्देश्य से अगर जब आप काम करते हैं तो वहाँ हिंदी में उसका ना के लिए, के तक बोलते हैं ना। जैसे यहाँ पर तक बोलते हैं, वो बाजार तक जाता है, बाजार को जा रहा था, बाजार तक का मतलब वहीं तक जाएगा ना, उसके आगे तो नहीं जा रहा। तो शो पर्पस यानी उसमें के लिए शब्द ऐसा इस्तेमाल होता है। जैसे आई गो टू मार्केट, देखिए ये वाला यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, आई गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। अब उसका पर्पस क्या है? वेजिटेबल खरीदना है, मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ। तो इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? वेजिटेबल्स खरीदना। देखिए यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ भी टू का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ है, ये वाला जो मैंने आपको बताया।
और यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ है ये वाला जो पर्पस के बारे में बताया कि आई गो टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट जा रहा हूँ, तो यह उद्देश्य से पता चल रहा है। दूसरा देखते हैं, शी इज डूइंग दिस टू इम्प्रेस देम। यहाँ पे यह कर रही है, वो क्या कर रही है, यह कर रही है, किस लिए कर रही है, उनको इम्प्रेस करने के लिए, रिझाने के लिए। ठीक है, तो शी इज डूइंग दिस टू इम्प्रेस देम, तो उनका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, करने का, रिझाना। तो इस तरह से भी आपको टू का इस्तेमाल होगा। के लिए हिंदी में अगर समझेंगे तो के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसे वास्तविक में के लिए भी अगर नहीं भी आएगा तो कोई नहीं है, लेकिन आपको लगना चाहिए कि वो कोई ना कोई पर्पस से बात हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, टू ज्वाइन वर्ब्स, टू वर्ब्स नहीं दोस्तों, यहाँ पर टू वर्ब्स होगा, टू ज्वाइन टू वर्ब्स, है ना। दो वर्ब को जब ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम जगह पे टू का इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं फॉर का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे टू का इस्तेमाल होता है। जैसे विलेजर्स डिसाइडेड टू मेक ए लाइब्रेरी इन देयर विलेज। देखिए विलेजर्स डिसाइडेड, एक वर्ब यहाँ पे है, टू मेक एक वर्ब यहाँ पे है, यानी यहाँ पे ना ये इन्फिनेटिव के रूप में आता है, जो करना बनाना हो गया ना, मेक बनाना, इसमें ना आ गया टू, जैसे टू स्लीप सोना। जैसे मैं घर पे सोने के लिए जाता हूँ, बोलते हैं तो आई गो, अब देखिए यहाँ पे होम है, मैं यहाँ पे टू नहीं लगाया, आई गो होम टू स्लीप, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया सोना, हो गया ना। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा बनाना, तो यानी उसमें जो जिसमें ये वाला टू के साथ में आएगा उसमें ना आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना टू टेल मतलब बोलना, ठीक है, खाली खाली टेल बोलते हैं तो बोलो हो जाएगा। जैसे गो मतलब हम लोग बोलते हैं कि गो मतलब क्या होता है, तो लोग बोलते हैं जाना, गलत है, टू गो मतलब जाना होता है। केवल गो खाली कहोगे तो जाओ हो जाएगा, बोलता है ना गो मतलब जाओ, टू गो मतलब जाना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, टू मेक मतलब बनाना, टू स्लीप मतलब सोना, तो इसलिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। तो टू के साथ में एक वर्ब का इस्तेमाल होता है जो इन्फिनेटिव के रूप में आता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब कोई वर्ब टू के साथ में जब आता है ना तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखिए हम लोग क्या थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो विलेजर्स डिसाइडेड टू मेक ए लाइब्रेरी इन देयर विलेज, गांव वाले, यहाँ पे चंद्रबिंदु होता है, गांव वालों ने अपने गांव में पुस्तकालय बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, अगर आपको दोस्तों कुछ भी समझ में इसमें नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, चाहे वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, या टेलीग्राम नीचे लिंक दिया हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके आप वहाँ भी पूछ सकते हैं मेरे से। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी टेलीग्राम लिंक पे आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस रिपब्लिक परेड। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए इसमें जो आपको पीछे मैंने बताया उस सब का इस्तेमाल यहाँ पे है। ठीक है, 3 इस्तेमाल यहाँ पे है, आपको बताइए कौन कौन सा है। यहाँ पे है कि हर स्टूडेंट, हॉस्टल के सारे जो छात्र हैं वो उन्होंने निर्णय लिया टू ट्रेवल। देखिए यहाँ पे वर्ब है पहला, यहाँ पे दूसरा वर्ब है, 2 वर्ब को यहाँ पे देखिए जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टू लगा है, टू ट्रेवल मतलब क्या होगा, यात्रा करना, जाना, है ना, टू ट्रेवल यहाँ पे हो गया। ठीक है, टू दिल्ली, अब देखिए यहाँ पे टू दिल्ली है, ये एक नाउन है, तो टू दिल्ली दिल्ली, ये है डेस्टिनेशन, जो पहले वाला बताया आपको कि कहीं जाना होता है, कहाँ जाने का बात हो रहा है, टू दिल्ली, तो यहाँ पे जगह के बारे में बात हो गया, तो यहाँ पे टू लग गया। टू विटनेस, ठीक है, विटनेस मतलब देखने के लिए, वहाँ पे टू विटनेस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि
इसका मतलब हो गया देखने के लिए। तो यहाँ भी आगे आपको क्या, वही वाला ट्रेवल वाला जो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, टू विटनेस देखने के लिए, है ना। तो यहाँ भी एक तरह का एक ये आ गया आपको, टू विटनेस, तो देखने के लिए, है ना, द रिपब्लिक परेड। तो यहाँ पे जब जब कोई भी टू के साथ में आएगा सब, तो उसका मतलब ना में हो जाता है, ठीक है। देखना, सोना, रोना, खेलना, तो टू प्ले मतलब खेलना, टू स्लीप मतलब सोना, टू सिंग मतलब गाना, है ना, ऐसा। टू इंडिकेट समवन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तुझको, उसको, उन लोगों को, मुझको, हम लोगों को, इस तरह का जब शब्द के लिए अगर आता है तो वहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा, आई विल गिव दिस गिफ्ट टू हर, बोलते हैं ना, आई विल गिव दिस गिफ्ट टू हर, मैं यह उपहार उसको दूंगा। किसको, उसको दूंगा। तो यहाँ पे आ गया उसको। अगर यहाँ पे होता कि आई विल गिव दिस गिफ्ट टू देम, तो उन लोगों को दूंगा, है ना। इसलिए अब इसमें एक ये है कि अगर देखिए ये गिफ्ट ना, ये गिव के बाद में अगर ये हर आता, जैसे यहाँ पे देखिए गिव है, गिव के बाद हर आ गया है, तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा। पहले अगर आपको ऑब्जेक्ट में अगर जो ये जो सब्जेक्ट आता है यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये अगर पहले आएगा, जैसे कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, चाहे मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो क्या होगा, आई विल गिव मनी टू यू हो जाएगा, या फिर आई विल गिव यू मनी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह का अगर निर्जीव पदार्थ पहले वाला आता है, निर्जीव मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग, अगर पहले आता है और उसके बाद में ये लिविंग वाला आता है तो टू हो जाएगा। और अगर अगर पहले लिविंग वाला आता है यू और उसके बाद नॉन लिविंग वाला आता है तो वो नॉर्मल सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा देखिएगा तो आपको क्या दिखाई देगा कि दूसरा में क्या लिखा हुआ है, रोशनी सेंड्स ए मैसेज टू देम। देखिए यहाँ भी देखा है, रोशनी सेंड्स, रोशनी उन लोगों को संदेश भेजती है, तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि रोशनी सेंड्स ए मैसेज यहाँ पे दे दिया, और तब यहाँ पे लिविंग थे तो यहाँ पे टू लग जाएगा। तो जब उसको, उन लोगों को, ये है ना, देखो उन लोगों को चाहे हम लोगों को, इस तरह का सेंटेंस में अगर आएगा तो यहाँ पर टू दे लगेगा। कब, जब ये सबसे लास्ट में, जब जो ये नॉन लिविंग थिंग्स के बाद में आएगा तब। अगर पहले आ जाएगा तो नॉर्मल सेंटेंस से बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, यहीं से एरर देता है। अब देखिए यहाँ पे क्या, के प्रति, अगर कोई शब्द के प्रति के लिए आता है, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आएगा, यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर ड्यूटी, अपने ड्यूटी के प्रति होता है ना, यू शुड बी ऑनेस्ट। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको टेंस या फिर आपको ये एक्सिलरी वर्ब ये सब नहीं आता होगा तो ये सब सेंटेंस भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आपको टेंस आना चाहिए या एक्सिलरी वर्ब, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, जैसे टेंस हुआ, एक्सिलरी वर्ब हुआ, वर्ब हुआ, ये सब बेसिक है, इंग्लिश का बेसिक है, ये सब सबको आना चाहिए, तब उसके आगे ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे के प्रति, तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे किसके प्रति, किसी के अगर प्रति के बात में बात हो रहा है तो वहाँ पे भी टू का इस्तेमाल होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे आर सीरियस टू देयर वर्क, देखिए वो अपने काम के प्रति गंभीर है, यहाँ पे भी आ गया कि वे लोग अपने काम के प्रति गंभीर है। जैसे यू अपने माता पिता के प्रति ईमानदार होना चाहिए, चाहे बोल रहे हो, है ना, तो वहाँ भी यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर पेरेंट्स, ठीक है। अब एक और होता है, समय बताने में भी टू का इस्तेमाल होता है, लेकिन समय का इस्तेमाल कब, जैसे हम बोलते हैं दो तरीका समय बोलते हैं, एक बोलते हैं कि 5 बजने में 5 मिनट कम है, एक तो ऐसे बोलते हैं, और एक बोलते हैं कि 5:05 हो गया, ये भी बोलते हैं। तो हम लोग इसमें टू का इस्तेमाल करते हैं,
कम वाला जब शब्द आता है तो। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि इट इज 10 minutes to 12। ठीक है, इट इज 10 minutes to 12, 12 बजने में 10 मिनट कम है, तो यहाँ पे भी टू लगता है। एक और एग्जांपल, इट इज क्वार्टर टू 2 बजने में 15 मिनट कम है। क्वार्टर मतलब 15 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पे जब टाइम बताते हैं तो 15 नहीं लिखते हैं, सीधे क्वार्टर बोलते हैं। जैसे आप जैसे 30 हो जाता है मिनट तो वहाँ उसको हाफ बोलते हैं। अगर 30 मिनट्स होगा तो क्या बोलते हैं, हाफ बोलते हैं, HALF, है ना। तो इसी 15 को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। घबराइए मत दोस्तों, मैं आपको एक और बताऊंगा। जैसे अगर इट इज 10 minutes to 12 है कि 12 बजने में 10 मिनट कम है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि 12 बज के 10 मिनट हो रहा है तो उसको हम लोग जो बोलेंगे, अगर मैं बोलूँ जैसे ये मान लीजिए कि 5 बज के 5 मिनट हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज 5 past 5। ठीक है, 5 मिनट से होगा 5 minutes past 5, मतलब जब बज के होगा आगे के बारे में बात करेंगे तो पास्ट बोलेंगे। पास्ट मतलब कि 5 मिनट बीत गया, पास्ट मतलब 5 मिनट बीत गया, और टू मतलब कि बीत अभी उतना बाकी है, यही समझ लीजिए। ठीक है, अगर केवल अगर 5 o'clock बोलेंगे तो 5 बज गया, खाली ऐसे बोलेंगे, वो क्लॉक वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, कि 5, जैसे बोलेंगे कि कितना टाइम हो गया तो बोलते हैं इट इज 5 o'clock, माने 5 बज गया। लेकिन अगर कुछ काम कम या बेसी होता है तो उसमें अगर कम होगा तो टू लगाएंगे और ज़्यादा होगा तो पास्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर सम स्पेशल वर्ड्स ऑफ डिग्री फॉर द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। डिग्री में हम लोग कुछ कंपेरिजन करने के लिए भी, डिग्री आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो बाद में पढ़ाएंगे। उस डिग्री में कुछ कुछ शब्द होते हैं जो कि कुछ चीज़ों को कंपेयर करता है, उसमें भी हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वर्ड देख लीजिएगा, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, ये सब एग्जाम में जरूर आता है दोस्तों, हर एग्जाम में आता है। कभी एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में, दूसरे स्टेट का एग्जाम में, या फिर कोई कोर्ट का या हाई कोर्ट का जो भी एग्जाम होता है स्टेनोग्राफर में, सब में ये अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो इस सबको दोस्त याद ही कर लीजिए ये शब्द को। जैसे कि सीनियर हो गया तो उसके बाद में टू लगेगा, सुपीरियर हो गया तो इन्फीरियर हो गया तो जूनियर हो गया। तो एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे दे आर सीनियर टू मी हो जाएगा, वे लोग मुझसे सीनियर हैं, दे आर सीनियर टू मी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दिस वाटर बोतल इज इंफीरियर टू दैट, इस पानी का बोतल उससे खराब है। जैसे मान लीजिए कि दो बोतल का कंपेयर कर रहे हैं, दो पानी के बोतल का कंपेयर कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि नहीं इसका क्वालिटी ना इससे खराब है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसमें कंपेयर इन्फीरियर हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, जैसे सुपीरियर तो जानते हैं, सीनियर, इन्फीरियर मतलब खराब हो गया, ये भी जान गए आप। जूनियर तो जानते हैं जो छोटा होता है, एक्सटीरियर मतलब बाहर का हो गया, मतलब कोई जैसे घर है, घर के बाहर का भाग एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर मतलब अलग अंदर वाला पार्ट। प्रीफर मतलब पसंद करना होता है। जब दो चीज़ों में अगर कंपेयर आप करती हैं कि नहीं मुझको ये नहीं ये पसंद है, तो वहाँ पे प्रीफर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, माई फादर प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मेरे पिताजी कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करते हैं। तो जैसे दो चीज़ों में अगर आपको कुछ पसंद है, जैसे आपको रसगुल्ला और गुलाब जामुन में बोला जाए तो आप बोलोगे कि मुझे रसगुल्ला से ज़्यादा गुलाब जामुन पसंद है, तो आई प्रेफर गुलाब जामुन टू रसगुल्ला। ठीक है, इस तरह से। तो ये दोस्तों ख़त्म होता है। अब हम यूज़ ऑफ फॉर पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर का इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो पहला देखेंगे फॉर का इस्तेमाल कहाँ होता है प्रीपोजिशन के रूप में, कि कोई चीज़ का जब उद्देश्य बताना होता है तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब हमको उद्देश्य बताना होता है तो क्या करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा इधर दिक्कत हो रहा है।
तो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे यूज ऑफ फॉर एज प्रीपोजिशन। फॉर के रूप में, जो फॉर है वो प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ेंगे, है ना। देखते हैं इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो उद्देश्य से बताने के लिए, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हैं, देखिए टू में भी मैंने उद्देश्य से बताया, आई गो देयर फॉर ए वॉक, मैं वहाँ टहलने के लिए जाता हूँ। और टू में भी मैं बताया था कि कोई उद्देश्य से होता है कि मैं वहाँ पे कुछ करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ भी टू का इस्तेमाल होता है। तो आप कैसे पता चलेगा कि टू लगेगा कि बाई लगेगा, है ना। जैसे आई गो देयर, आई गो देयर टू बाई ए बुक, मैं वहाँ किताब खरीदने के लिए जाता हूँ। और यहाँ पे है कि शी बाई ए कार फॉर हर ब्रदर। तो देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पे जो टू आएगा वो वर्ब के साथ में आएगा, और जो यहाँ पे आएगा वो फॉर नाउन के साथ में आएगा, जो कि एक वर्ब नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ फॉर के बाद में क्या आया है, वर्ब आया, वो सॉरी नाउन आया है, सब्जेक्ट आया है, ठीक है, नाउन आया, सॉरी। यहाँ पे क्या आया है, हर ब्रदर, नाउन आया है, लेकिन यहाँ पे टू बाई क्या आया है, वर्ब आया है। तो याद रखिएगा कि दोनों उद्देश्य के बारे में बात करता है, लेकिन जब टू आएगा तो वर्ब आएगा, और जब फॉर आएगा तो नाउन आएगा उसके आगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ये दोनों कन्फ्यूजन आएगा, ऑप्शन में आपके आएगा, तो आपको देखना है कि सेंटेंस के आगे वर्ब लिखा हुआ है कि नाउन लिखा हुआ है। अगर नाउन लिखा होगा तो फॉर आएगा, और वर्ब लिखा है तो टू आएगा। जैसे आई गो देयर फॉर ए वॉक, मैं वहाँ टहलने के लिए जाता हूँ, ठीक है। अब यही होता है कि आई गो देयर टू वॉक, तो ऐसे भी सही होता, लेकिन ए वॉक से हो गया तो ये नाउन हो गया। शी बाई ए कार फॉर हर ब्रदर, वो अपने भाई के लिए कार खरीदी। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि नाउन, और यहाँ पे नाउन, और यहाँ पे वर्ब। फॉर कीमत बताने के लिए जब किया जाता है तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दे बॉट दिस हाउस फॉर 30 लाख, बोलते हैं ना। जैसे आप मार्केट में जाते हो और किताब खरीदते हो तो क्या बोलते हो, आई बॉट दिस बुक फॉर कितना, 350 रुपीज़, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप। तो वही जब कोई भी कीमत बताने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर किसी के पक्ष में बात, समर्थन बताने के लिए वो कर बात करते हैं तो भी फॉर का इस्तेमाल होता है। जैसे बोलते हैं ना कि फाइट फॉर मी, मेरे लिए लड़ो। वो सबसे एक अच्छा वर्ड है कि फाइट फॉर आवर कंट्री, फाइट फॉर आवर नेशन, अपने राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए लड़ो। वोट फॉर मी, मेरे पक्ष में वोट मांगो। तो जो पक्ष समर्थन के बारे में बात होता है तो वहाँ भी फॉर का इस्तेमाल बोलते हैं। जैसे स्पीक फॉर मी, स्पीक फॉर मी, मेरे लिए बोलो, मेरे लिए बोलो, बोलते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह में फॉर का इस्तेमाल होगा जब किसी समर्थन के बारे में बात होगा तो फॉर को जगह या स्थान बताने के लिए होता है। अब देखिए एक और फंसा, टू में भी, जैसे टू हाउस बोलते थे कि आई गो टू हाउस, ठीक है। एक वर्ड है दोस्तों होम, जब होम आएगा ना तो इसके साथ में टू का इस्तेमाल नहीं होगा, आई गो होम होता है, आई गो होम हो जाएगा, इसमें टू नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हाउस हो जाएगा तो टू लग जाएगा, ठीक है। क्यों होता है इसको बताने में समय लगेगा, इसलिए समझ लो बस यही वाला शब्द है। आई लेफ्ट फॉर होम एट 10। देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन के बारे में बात हो ही रहा है, लेकिन दोस्तों जब ये लेफ्ट का इस्तेमाल होगा ना तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल आप करना,
ठीक है। बाकी गो, कम, ये सब जो आता है, सब जो डेस्टिनेशन के साथ में आता है, तो वहाँ पे आप टू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और लेफ्ट आएगा तो क्या आएगा आपको, फॉर आएगा। आई लेफ्ट फॉर रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गया, है ना, इस तरह का। अब देखिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल के बावजूद या इंस्पाइट ऑफ के जब मतलब आता है तो होता है, जैसे कि के होते हुए भी, के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ। फॉर ए लॉट ऑफ रुपीज़, बहुत सारा रुपए होने के बावजूद, चाहे बहुत सारा रुपए होते हुए भी, ये दोनों आप शब्द इसमें बोल सकते हैं। फॉर ए लॉट ऑफ रुपीज़ नेहा इज नॉट सेटिस्फाइड, इतने पैसे होते हुए भी नेहा संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। होता है ना कि बोलते हैं कि उसको गाड़ी होते हुए भी वो पैदल जाता है। फॉर, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मिटा देते हैं, मिटा के आपको लिखते हैं कि फॉर, यहाँ पे देखिए हो गया आपका फॉर ए कार शी गोes ऑन फुट टू स्कूल। कार होते हुए भी वह पैदल जाती है स्कूल, स्कूल पैदल जाती है, ठीक है। तो इस तरह का के बावजूद, के होते हुए भी अगर आता है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, फॉर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एक लास्ट है फॉर के बदले में, ठीक है। के बदले की अगर कोई भावना आता है, जैसे जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने पेन के बदले में मुझे कॉपी दिया, ठीक है। चाहे बोलते हैं ना कि उन्होंने काम के बदले मुझे पढ़ाते हैं, वो मुझे काम के बदले पढ़ाते हैं, तो ही टीचेज मी फॉर वर्क। तो यहाँ पे काम के लिए पढ़ाते हैं नहीं हो जाएगा, ही टीचेज मी फॉर वर्क, वो काम के बदले पढ़ाते हैं। ये सब जब आपको आएगा ना तो समझने लगोगे आप, है ना। वह काम के बदले पढ़ाते हैं। जैसे दे हेल्प्ड मी फॉर फूड, उन्होंने खाने के बदले में मेरी मदद की, ठीक है। खाना अगर मैं दे, वो जैसे कि दे हेल्प्ड मी, मैंने खाना उनको दिया तो उन्होंने क्या किया, उनके बदले मुझको मेरा मदद किया। वी बॉट ए कार फॉर आवर होम, हम घर के बदले में कार खरीदे, मैंने हमको कार खरीदना था लेकिन मैंने कार नहीं खरीदा, क्या खरीदा, घर खरीदा। तो हम लोग घर के बदले में क्या खरीदे, कार खरीदे। तो इस तरह हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। फॉर मेरे हिसाब से अभी जितना इस्तेमाल हो सकता है हमने बताया है, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा इस्तेमाल होता, अगर होता होगा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता होगा, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए, और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा कि हमारा परिवार अगर बढ़ेगा तो हमको, जैसे आपको पढ़ के मोटिवेशन मिलता है तो हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है, तो उस हिसाब से हमको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे प्रीपोजिशन का, वो दो चीज़ों का, तीन चीज़ों का कंपेयर, जैसे कि इन, एट होता है ना, और ऑन, ये को कंपेयर करके बनाएंगे, कि इसको कंपेरेटिवली पढ़ाएंगे कि इन कहाँ होगा, ऑन कहाँ होगा, एट कहाँ होगा, है ना। तो इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा और कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए विदा लेते हैं, नमस्कार।